हेलो एवरीवन, मैं सरिता पीजीटी फिजिक्स अपने चैनल स्टडी विद सरिता शर्मा में आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम छोटी छोटी एक्टिविटी के ज़रिए साइंस के कई फैक्ट को समझते हैं और आज भी एक हम नई एक्टिविटी करेंगे जो सेंटर ऑफ मास के ऊपर डिपेंड करती है। हम सब ने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि जो नदियाँ हैं वो पहाड़ से नीचे की तरफ ही गति करती हैं। गाड़ी को अगर आप किसी ढलान पर चढ़ाते हैं तो आपके इंजन को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ढलान में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हम बगैर किसी इंजन के सहायता के आराम से आ जाते हैं। जैसे आप पानी नदी से बहता है, हमेशा पहाड़ से नीचे की ओर ही बहता है, लेकिन अगर हमें पानी को नीचे से ऊपर की ओर गति करानी पड़ेगी तो हमें किसी पंप की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर हम एक एक्टिविटी देखेंगे जो इस प्रकृति के नियम के विपरीत दिशा में ही काम करती हुई प्रतीत होती है। हमें लगता है कि ये प्रकृति के विपरीत दिशा में काम करती है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। ये प्रकृति के किसी नियम के विपरीत नहीं है, केवल हमारा इल्यूजन है, दृष्टि भ्रम है। तो इसके लिए हमारे पास एक ये स्टैंड है, इसमें ये इंक्लाइन प्लेन है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये ग्राउंड से कम हाइट पर है और यहाँ पर ये ग्राउंड से ज़्यादा हाइट पर है। इसको आप स्केल के ज़रिए भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसकी हाइट है ये कम है और यहाँ पर जो इसकी हाइट है ये ज़्यादा है। तो इसमें अगर आप गति कराओ, जैसे हमारे पास ये सिलेंडर बेलन है, इसकी आँख ये ऊपर से नीचे की ओर गति करेगा। हमेशा दोबारा देखिए, ऊपर से ये नीचे की ओर ही गति करता है। लेकिन ये जो हमारे पास एक और शेप है, ये डबल कोन में है। इसको अगर आप नीचे छोड़ोगे तो ये अपने आप ऊपर गति करता है। लेकिन यहाँ से दोबारा देखिए एक बार, कभी भी ऊपर से नीचे की ओर ये नहीं होता, ये हमेशा इसके विपरीत ही करेगा। और इसको देखोगे आप, ये यहाँ से इधर ही गति करता है, ये दूसरे नीचे से के ऊपर की ओर नहीं मूव करता, ये हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही ये गति करेगा। लेकिन जो हमारा ये डबल कोनिकल शेप है ये इधर ही मूव करेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप कुरुक्षेत्र गए तो वहाँ पर ये काफ़ी बड़ा है और उसको समझने में बड़ी आसानी होती है। लेकिन यहाँ पर भी ये सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट को और अर्थ की ग्रेविटी के कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर देता है। इसके लिए हमारे पास जो ये प्लेन हमने लिया है, इसे वी शेप का प्लेन बोला जाता है। और ये हमारे पास है डबल कोन। डबल कोन यानी कि दोहरा शंकु। ये ऐसा क्यों करता है? हमें लगता है कि ये इंक्लाइन प्लेन पर बॉटम टू हाइट मूव कर रहा है, लेकिन ये केवल हमारा इल्यूजन है। अगर आप इसको स्केल की हेल्प से इसकी हाइट मेजर करते हैं अर्थ से, इसका जो सेंटर ऑफ मास है, देखिए ये यहाँ पर लगभग 6 सेंटीमीटर के आसपास है। लेकिन जैसे ही आप इसको इधर देखोगे यहाँ पर ये इस पर इसकी जो रीडिंग है वो लगभग 5 के आसपास है और यहाँ से इसकी जो हमारे पास हाइट है वो हमारी 5-6 के आसपास है। तो ये तो अपने अकॉर्डिंग ही इसकी जो शेप है उसकी वजह से चल रहा है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग ही मूव कर रहा है, यानी कि हाइट टू बॉटम ही मूव करता है। लेकिन हमें ये इसकी शेप की वजह से ऐसा लग रहा है कि ये बॉटम टू टॉप मूव कर रहा है। तो ये इसकी शेप की वजह से है। ये इस वी शेप के पाथ में अंदर की तरफ मूव करता जाता है, यानी कि इसके अंदर धंसता चला जाता है एक तरीके से। और हमें लगता है कि इसने तो प्रकृति के नियम को ही बदल कर रख दिया है कि ये नीचे से ऊपर की ओर गति कर रहा है, जबकि ये वास्तव में अपनी शेप की वजह से ये अप टू डाउन ही मूव कर रहा है।
इसके अगर आप शेप को देखोगे तो ये पूरी तरह स्फेरिकल ना होकर इसका जो सर्कल है वो थोड़ा सा डिफरेंट शेप में है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ऊपर की तरफ है, और यहाँ से जब ये अर्थ के सेंटर ऑफ मास इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करता है अपनी ग्रेविटी फोर्स की वजह से, तो ये नीचे की ओर ऐसे मूव कर जाता है, और हमें लगता है कि ये जो डबल कोन है ये बॉटम टू अप या हाइट मूव कर रहा है। एक्चुअल में ये मूव करता है अपने सेंटर ऑफ मास की वजह से। इसका हमें लगता है कि इल्यूजन होता है कि ये बॉटम टू करता है, लेकिन आप स्केल की इसमें देखोगे तो यहाँ से इधर से और इधर से इसकी जो शेप की वजह से जो हाइट है वो इधर ज़्यादा है और इधर कम है, इसकी वजह से ये इधर मूव करता है। जबकि जो दूसरी सिंपल सिलेंड्रिकल शेप हैं वो हमारी इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, क्योंकि इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो इधर अर्थ के सेंटर ऑफ मास के पास में आता जाता है, और यहाँ से इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये इधर अर्थ के सेंटर ऑफ मास की तरफ आ जाता है। तो बच्चों को तो ये कई बार खेल लगता है जो लैब में आते हैं, और फिर वो पूछते हैं कि मैडम ये कैसे हुआ, ये हमेशा अलग डायरेक्शन में ही मूव क्यों करते हैं। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि किसी वस्तु में वह बिंदु है जो इसका सेंटर ऑफ मास उसके आसपास उस ऑब्जेक्ट का जो सारा वेट है या उसका सारा मास है वो उसके ऊपर कंसंट्रेट होता है, और हमें लगता है कि वो वहीं पर वर्क कर रहा है, और इसकी वजह से ये इस शंकु की जो मूवमेंट है वो इधर हमें लगता है कि ये बॉटम टू अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। ये अर्थ की ग्रेविटी की वजह से होता है कि अर्थ का जो ग्रेविटी सेंटर है और इस कोन का जो ग्रेविटी सेंटर है जब वो इक्वल हो जाता है तो वहाँ पर वो बैलेंस हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एक्टिविटी पसंद आई होगी, और इसमें जो फैक्ट है सेंटर ऑफ मास का वो आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।